जय सिया राम, जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और जैसा कि श्रृंखला जो चल रही थी, मेरे राम सबके राम, और हम इस पे चिंतन मंथन कर रहे थे कि राम हैं कौन, राम थे कौन, राम भविष्य में कौन रहेंगे, तुलसी के राम कौन हैं, कबीर के राम कौन हैं, भगवान शिव के राम कौन हैं, राम के जन्म के पहले राम कौन थे। इन विभिन्न विषयों पे विगत कई कड़ियों में हमने चिंतन मंथन किया कि आखिर राम है क्या, जो शब्द है राम, भगवान क्या है, उस क्या है राम। मरने के बाद तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन जीवन रहते, सांसों का खजाना रहते, कितने लोग जान पाते हैं कि राम नाम सत्य है और राम है क्या। मनुष्य की अपनी बुद्धि है, विवेचना है, तर्क है, कुतर्क है, जो भी हो सब स्वागत के योग्य हैं। इस पृथ्वी पे जीवन को चलाने के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। बिना अहंकार के जीवन जी भी नहीं सकता आदमी, बिना क्रोध के जीवन जी भी नहीं सकता, बिना लोभ के, मद के, अहंकार के कोई भी सामान्य आदमी जीवन जी ही नहीं सकता। उसके जीवन जीने के लिए ये ईंधन है, पेट्रोल है, या कहें कि उसकी ऊर्जा है। एक सामान्य आदमी जैसे हम जैसे लोग हैं, भौतिक लोग हैं, हमारे जीवन जीने का आधार क्या है? मद, लोभ, काम, क्रोध। ये चार निकाल दिया जाए तो हम जीवन जी ही नहीं पाएंगे। ये हमारी एनर्जी लेवल है, यहीं से हम प्रेरित होते हैं और कर्म में आगे हम चलते हैं धीरे धीरे। ये इस मनुष्य शरीर का, इस पृथ्वी की खूबसूरती है। जब जो संत महात्मा है उनका लेवल अलग है, वो तो बहुत ऊपर पहुंच गए, वो तो मद, लोभ, काम, क्रोध से बहुत ऊपर है। बस उनकी तो बात ही भगवान मालिक है, उनका तो बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम केवल राम के बारे में बात करेंगे। विगत कड़ी में मैंने कहा था कि थोड़ा इतर विषय था कि बहुत लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, विभिन्न विद्वानों को पढ़ते हैं, महर्षि रमण को पढ़ते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं और अन्य विद्वानों को पढ़ते हैं जो रहस्यवादी थे, जिन्होंने खोजा, अपने अपने तरीके से उस राम नाम तक की यात्रा करी। भले राम का नाम न लिया हो, लेकिन उस सत्य तक की यात्रा करी उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसे मैं विद्वानों को जानता हूं जो ओशो को खूब पढ़ते हैं, रजनीश जी को खूब पढ़ते हैं, उनके वक्तव्यों को, उनके उद्धरणों को अपने मुख से बोलते भी हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे उनके अपने विचार हों। ओशो जी के विचार पढ़ते हैं, रजनीश के विचार पढ़ते हैं और ऐसे बोलते हैं जैसे उनके विचार हों। क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है। उनको शर्म आती है ओशो जी का नाम लेने में, रजनीश का नाम लेने में, और उसके डिमडिम घोष करते हैं, उसकी वाहवाही, तालियां इकट्ठा करते हैं। एक जनसभा में, एक मंच पे तालियां इकट्ठा करते हैं, अपनी वाहवाही करते हैं, और लेकिन विचार किसके हैं? रजनीश ओशो जी के हैं। इसको प्रज्ञा चोरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप चोर हैं, आपका विचार नहीं है, आप विद्वानों के विचारों को चुरा के प्रस्तुत कर रहे हैं, और बेशर्म हैं आप, बेशर्म हैं आप कि बोल नहीं पाते कि विचार किसके हैं। बेईमान हो आप, मूलतः आप बेईमान हो, प्रज्ञा चोर हो और बेईमान हो। विचार यदि याद भी ना आए, आपने कहीं पढ़ा है और याद ना आए, किसके, तो बोलता है आदमी कि मैंने कहीं पढ़ा है, उस विद्वान का विचार मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन तुम जानते हुए इस बात को कहते हो कि मेरे विचार है, मतलब तुम चोर हो, पैदाइशी बेईमान हो। अब आते हैं अपने विषय पे, मूल विषय पे, राम नाम के बारे में। राम नाम क्या है? राम नाम है। राम नाम है। एक फिगर बनाना मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि जर्रे जर्रे में, कण कण में वो व्याप्त है। इस सृष्टि की, इस अनंत ब्रह्मांड की ऐसी कोई संरचना नहीं है जहां पे राम नाम न हो, जहां पे वाइब्रेशन न हो, जहां कंपन न हो। राम नाम वही है, सबके हृदय में बैठा हुआ है, सबकी आत्मा के रूप में वही राम बैठा हुआ है। जो भी इस सृष्टि पे प्राणी है, छोटे से छोटा और बृहद से बृहद, सबके हृदय में आत्मा के रूप में वही राम नाम बैठा हुआ है। मैं इसमें किसी की आलोचना, समालोचना और उस मेरा विषय नहीं है। हम केवल राम नाम के बारे में बात करें कि राम नाम है क्या,
और राम नाम से होता क्या है, राम नाम की गूंज कैसे समझती है, आदमी समझता है, कैसे पहुंच होती है। ओशो जी ने कहा था कि जब इस पृथ्वी की मानवता ने परमात्मा को पहली बार पुकारा, जब इस पृथ्वी की मानवता ने परमात्मा को एक नाम दिया या पुकारा अपनी वाणी से, तो राम नाम था। वो था, है और रहेगा, लेकिन हमने शब्द दिया राम का। राम शब्द दिया हमने उस परमात्मा को पुकारने का। अन्य भी नाम है, सब अपनी विशिष्टता है, सबकी खूबसूरती है, सबकी अपनी महिमा है, लेकिन मानवता ने जो पहला शब्द उचारा उस परमात्मा को देख के, उस अनंत ब्रह्मांड को देख के, तो उसने राम कहा। राम, अब यहां तुलसी के राम से अलग हो जाते हैं राम वो, क्योंकि पहली बार मानवता ने पुकारा तो राम नाम पुकारा, राम पुकारा कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही सर्जनहार हो, तुम ही बनाते हो, तुम ही बिगाड़ते हो। तुलसी के राम नहीं हो, वो किसी गर्भ में नहीं आते हो, वो हैं, थे और रहेंगे, ये राम नाम है। विभिन्न चौपाइयों में देखा हमने, तुलसीदास ने इंगित भी किया, उन्होंने इस चीज को कबूला है अपने रामचरितमानस में कि वो निराकार भी है और साकार भी है। निराकार का डिम डिम घोष किया उन्होंने, एक फिगर बना दिया गया, अलग बात है, सबकी अपनी महिमा है, सबकी अपनी श्रद्धा है, लेकिन निराकार भी है। यदि परमात्मा हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, तो निसंदेह वो निराकार है। साकार एक जर्रे में फिट नहीं हो सकता, एक छोटे अणु में एक फिगर फिट नहीं हो सकता, समुद्र की अनंत गहराइयों की एक छोटी बूंद में एक फिगर, एक आकार फिट नहीं हो सकता। तो मानना पड़ता है, जो सत्य भी है, कि परमात्मा राम निराकार है, क्योंकि हर जगह है और हर क्षण है और हर समय है, मौजूद है। जितना कल था उतना आज भी मौजूद है। अयोध्या के बाहर भी उतना ही मौजूद है जितना अनंत ब्रह्मांड में मौजूद है। हर क्षण, हर पल नित्य नवीन नूतन है, वो राम नाम है। अगली कड़ियों में कुछ राम नाम के बारे में और चर्चा, परिचर्चा, चिंतन मंथन अपनी बुद्धि विवेक से करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, विनम्र निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम, जय सिया राम।